नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। सबसे पहले ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव आज कहीं छिटपुट घटना के बाद शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय अंतर्गत चलने वाले सीएम साइंस कॉलेज, एमएलएसएम कॉलेज सहित कई कॉलेज में शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न हुए। हालांकि कई बार दो प्रत्याशियों के बीच भी कई जगह बगझक की सूचना मिली, लेकिन सभी जगह शांतिपूर्ण संपन्न कर लिया गया। हालांकि देर शाम होते होते एबीवीपी और एमएसयू के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, जिस वजह से एमएसयू के कार्यकर्ता जख्मी हो गया। डीएमसीएच में इलाज चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ दोनों पक्ष के बीच में तनाव जारी है। पुलिस मौके पर कैंप कर रही है और डीएमसीएच में घायल का इलाज चल रहा है। दोनों एमएसयू और एबीवीपी की तरफ से आरोप प्रत्यारोप जारी है, लेकिन अगर देखा जाए तो सभी जगह लगभग शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुए। अगर कुछ जगह छिटपुट हिंसा की बात करें। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय अंतर्गत दरभंगा में पड़ने वाले सभी केंद्रों पर छात्र संघ का चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। कई जगह हल्की झड़प की भी सूचना है। सीएम कॉलेज में बिना आई कार्ड के वोट डालने आए छात्रों के बीच पुलिस की झड़प हो गई। बाद में हल्की लाठियां भी चटकाई गई। हालांकि पुलिस ने वहां कड़ा रुख अख्तियार कर बिना आई कार्ड वाले छात्रों को भीतर आने से रोक दिया। वहीं दूसरी तरफ एमएलएसएम कॉलेज में वोटिंग के बाद देर शाम कॉलेज परिसर से बाहर एबीवीपी और एमएसयू के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, जिनमें एमएसयू के कार्यकर्ता और एबीवीपी दोनों तरफ से घायल की सूचना है। हालांकि स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन दोनों तरफ आक्रोश को देखते हुए पुलिस सतर्क है। मोबाइल लोन को तुम्हारा मिला? हाँ, मिल गया ना। चलो एक आदमी जाओ वहाँ जाइए। श्रीयाली बोलो वहाँ से। शुगर से मोबाइल है तो जमा कर दो यार। सीरियल मिला ली ना? हाँ, निशा चौधरी। हाँ मेरे हो गया तुमको। नारायण चौधरी। छात्र संघ का चुनाव हो रहा है तो ये सुखद परिवर्तन है। छात्रों को हम विश्वविद्यालय के अभिन्न अंग के रूप में और विश्वविद्यालय के गवर्नेंस में भी शामिल करने की ये एक प्रक्रिया है। और छात्र संघ के माध्यम से हम लोग छात्रों में एक लीडरशिप की क्वालिटी डेवलप करते हैं और यही छात्र जो हैं जब नेतृत्व का उनके पास गुण आ जाएगा तो बाद में बड़े पदों को संभालेंगे, देश की राजनीति को संभालेंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छी पहल है और अच्छी शुरुआत है। हमारे यहाँ कैंपस में 4 जगहों पे पोलिंग हो रही है। 2 नरगौना में है, एक बॉटनी डिपार्टमेंट में है और एक कॉमर्स फैकल्टी में है। 5 फैकल्टी है, 5 फैकल्टी 4 जगह पर हो रहा है। हम लोगों ने जो लीची गेट है नरगौना का, वहां पे आगे उन्हीं लोगों को जाने दिया गया है
जो कि या तो वोट देना चाहते हैं या उम्मीदवारों के अपने प्रतिनिधि हैं या पोलिंग के कार्य में लिप्त हैं। इसका ये कारण है मतलब कि हम लोग शुचिता बनाए रखना चाहते हैं। शासन की इस पोलिंग की एक शुचिता बनाए रखने के लिए ये प्रक्रिया अपनाई गई है। पत्रकार कैंपस में आते हैं, हमारे पास आकर के मिल सकते हैं, तो उनको प्रतिबंधित नहीं किया गया है। कुछ एरिया हैं जहां पे पोलिंग वास्तव में हो रही, हम लोग ये चाहते हैं कि पत्रकार जो है दूर से जब बाहर लड़के निकलते हैं नीचे गेट से, अगर उनसे कोई बात करना चाहते हैं तो बात कर लें। ये केंद्रीकृत निर्णय है, मतलब सारे लोगों ने मिल बैठ करके किया कि इस तरह का निर्णय, और पत्रकारों से मतलब विश्वविद्यालय का बड़ा अच्छा संबंध रहा हुआ है। हमने जहां पे पोलिंग हो रही है उस एरिया को हम लोगों ने बैरिकेडिंग कर दी है, मात्र जो लोग हैं उन्हीं को आगे जाने दिया जा रहा है, और ऐसा किया जा रहा है कि शांतिपूर्वक और सफलतापूर्वक जो है शुचिता के साथ इलेक्शन संपन्न हो जाए। कहीं सर अप्रिय घटना की या कोई बात? अभी तक तो अप्रिय घटना की सूचना कहीं नहीं है, कैंपस में तो नहीं है। चारों जिलों में जहां पे भी हमारे 41 कॉलेजों में हो रहे हैं उसमें से कहीं से सूचना ही सुचारू रूप से चल रही है। अभी जो गति थोड़ा है, वोट पड़ने की थोड़ी गति कम है, लेकिन अब हमें लगता है कि 11 बज रहे हैं। 11 से लेकर के 2-3 के बीच में लोगों की उम्मीद है कि ज्यादा वोट पड़ेंगे एक साथ। मधुबनी के थाना चौक पर ही अचानक अफरा तफरी का माहौल तब कायम हो गया जब परीक्षा के दरमियान भूकंप की अफवाह फैल गई। कहा जाता है कि बिजली के खंभे के गिर जाने के बाद उत्पन्न हुए आवाज को देखते हुए सेक्रेट मिशन स्कूल के बच्चों में भूकंप की अफवाह हो गई। बच्चे कॉपी कलम छोड़कर भागने लगे। बाद में एएसपी मौके पर पहुंचकर सबों को शांत किया। देर शाम तक दोनों के बीच वार्ता जारी रहा। हालांकि कई छात्र एवं छात्राएं घायल बताए जा रहे हैं। शनिवार को झंझारपुर में मैट्रिक परीक्षा की दूसरी पाली में भूकंप की अफवाह से झंझारपुर आरएसए थाना के सेक्रेट मिशन स्कूल परीक्षा केंद्र पर भगदड़ मच गया। यहां छात्राएं परीक्षा दे रही थी। अफवाह उड़ी कि भूकंप आ गया। कुछ ने कहा आग लग गई, तो कुछ ने कहा कि बिजली में आग लगी है, कमरे में रोशनी तेज हुई। कई वीक्षक जब घबराए तो परीक्षा दे रही छात्राएं अपनी कॉपी फेंक कर भागने लगे। भागम भागम में कई छात्राएं घायल हो गई, जिनमें 3 को अनुमंडलीय अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया। इलाजरत छात्राओं में टेंगराहा उच्च विद्यालय की छात्रा विनोद चौपाल की पुत्री ज्योति कुमारी एवं मधेपुर की छात्रा फुलेश्वर यादव की पुत्री प्रीति के साथ इंद्रकाल मिश्र की पुत्री सपना कुमारी है। एडमिट कार्ड भी गुम हो गया। कई के परीक्षा कॉपी गुम हो गए। परीक्षार्थी को प्रशासन ने कॉपी मिलान के लिए रोका, जिससे बाद में छात्रा परीक्षार्थियों ने एसडीओ विमल कुमार मंडल एवं एएसपी निधि रानी के समक्ष परीक्षा केंद्र पर हंगामा करने लगे। इनका कहना था कि वह परीक्षा देने का एक्स्ट्रा समय दिया जाए अथवा पास मार्क देने की आधिकारिक घोषणा हो। प्रशासनिक अधिकारी छात्राओं को मनाने में लगे थे। कितना देर परीक्षा समाप्त करने में था? ये घंटा तो परीक्षा समाप्त कितने बजे होता है? 5 बजे। 4 बजे कोई महिलाओं के साथ था। 4:15 4:30 बड़ा ना, तो मैम को बोला कि ये कुछ भी नहीं हुआ है, थोड़ा धीरज रखो, कुछ भी नहीं हुआ है। मैम सब वही पहले बोली क्या भागो भागो, यहाँ भूकंप आ रही है। सब उसी के चक्कर में सब भाग गया। इसमें कितना गिरा, ये देखो उनकी हालत खराब है, सब बहुत गिरा है। मधुबनी के झंझारपुर के थाना चौक के पास अति विष्णु महापुराण यज्ञ का कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। 21 मार्च से 31 मार्च तक चलने वाले इस विष्णु यज्ञ में कई तरह की नई बातें और सभी यज्ञों से अलग करने की बात की गई है। स्वामी नारायण दास ने इस संबंध में आज बैठक के साथ कई मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की। इस संबंध में उन्होंने कहा कि 20 तारीख को कलश शोभा यात्रा निकाली जाएगी और इस बार पहली बार मूर्ति परंपरा से अलग रहकर पूजा अर्चना की जाएगी। पेश है मधुबनी से हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। झंझारपुर नगर पंचायत के थाना चौक के समीप होने वाले भव्य अति विष्णु यज्ञ को सबसे अलग, सबसे रोचक बनाने की तैयारी प्रारंभ हो गई है।
यज्ञ करने वाले मुख्य व्यक्ति स्वामी नारायण दास ने शनिवार को यज्ञ स्थल पर आयोजन समिति के सदस्यों के साथ हो रही बैठक में इस बात का खुलासा किया। इन्होंने जानकारी दी कि यज्ञ का उद्देश्य धर्म और वेद के प्रति लोगों को जागरूक करना और पोगे पंडित के झूठे आडंबर से आम लोगों को बचाना है। 21 मार्च से 31 मार्च तक होने वाले अति विष्णु यज्ञ का कलश शोभा यात्रा 20 मार्च को निकाला जाएगा। ही मुख्य उद्देश्य है। पिछले दिन कई जगहों पर यज्ञ हुआ है, क्या उससे अलग तरीके से आप यज्ञ करेंगे? संपूर्ण रूप में अलग तरीका से। ये संपूर्ण मुनि ऋषियों की यज्ञ है, जैसे विश्वामित्र करते थे, जैसे अगस्त मुनि करते थे, जैसे अत्रि मुनि करते थे, जैसे अंगिरा मुनि करते थे, जैसे वशिष्ठ करते थे, उसी टाइप का यज्ञ है। और समाज के कल्याण अर्थ होना चाहिए, क्योंकि जो लोगों ने मनोरंजन की अड्डा बना लिए, यज्ञों के माध्यम से वो मनोरंजन करना चाहते हैं, यज्ञों के माध्यम से कुछ लोगों को आकर्षित करके पैसा कमाना चाहते हैं, तो वो लोगों के लिए वो होता है। तब आप इसी तरह की सामाजिक उत्थान की मूर्ति लगाएंगे तो उसके नीचे कोई 1 रुपया नहीं डालेगा, मगर वो भगवान की मूर्ति कोई बना लिया तो उसी में से दान पेटी भर जाता है। उन्हीं लोगों की सब उद्देश्य रहता है, मगर वास्तव में तो परमात्मा की कोई ऐसे नहीं है। वेद में सीधा कहा गया है, न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महदीयसः। तो भगवान की जो निराकार ब्रह्म है, जो हर घट घट में बैठे हुए, हम इन्हीं को एक छोटी सी जगह में कैसे समाहित कर सकते? हम तो सिर्फ उनका पूजा अर्चना कर सकते, आराधना कर सकते हैं। उन्हीं के यज्ञों का जो स्वरूप है वो तो यज्ञ कुंडी ही है। तो जब यज्ञ कुंडी जैसे महान यज्ञ की सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है, उसके बाद और किसी का भी आवश्यक। क्या नाम हुआ बाबा? अति विष्णु यज्ञ मेरा नाम। दरभंगा, मधुबनी एवं समस्तीपुर में शांतिपूर्वक परीक्षा एवं कदाचार मुक्त संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन लगी हुई है, लेकिन इसी के तहत झंझारपुर के जनता महाविद्यालय में अपने चाचा के जगह भतीजे ने परीक्षा देना प्रारंभ की। हालांकि एएसपी की नजर पड़ी और एएसपी पूछताछ के लिए जब उसमें रखे तो उन्होंने छात्र को अपने चाचा की जगह परीक्षा देते हुए पाया और उसे गिरफ्तार कर थाने भेज दिया। झंझारपुर में चल रहे मैट्रिक की परीक्षा में शनिवार को दूसरी पाली में चाचा के लिए परीक्षा देते भतीजे को हिरासत में ले लिया गया। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के जनता महाविद्यालय परीक्षा केंद्र पर एएसपी निधि रानी ने उक्त व्यक्ति को पकड़ा, झंझारपुर थाने के हवाले कर दिया। एएसपी को कहीं से गुप्त सूचना मिली, जिसके आधार पर आधार कार्ड से मिलान कर उसे पकड़ा गया। जानकारी के अनुसार राजनगर प्रखंड के उत्क्रमिक +2 हाई स्कूल रही टोल से परीक्षा में शामिल छात्र पिंटू कुमार पासवान का रोल नंबर 18000032 तथा रोल कोड 623332 था। उसकी जगह पर उसके संबंध में भतीजा अरुण पासवान परीक्षा दे रहा था। झंझारपुर के परीक्षा केंद्र के आसपास से झंझारपुर एसडीओ ने धारा 144 के उल्लंघन के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार कर थाने के हवाले भी कर दिया। झंझारपुर के नगर पंचायत में डॉक्टर प्रेम मोहन मिश्रा के अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर प्रेम मोहन मिश्रा ने कहा कि अब मैथिली भाषा शहरों से लेकर गांव तक में सिमटने लगी है, जबकि मैथिली भाषा को और भी आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि आज महाविद्यालय एवं विद्यालयों में मैथिली भाषा को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। मिथिला में मैथिली को खोजना जरूरी है। ये बातें डॉक्टर प्रेम मोहन मिश्र ने शनिवार को झंझारपुर में साहित्यांगन का कृति कुंभ सह स्मृति दिवस समारोह में मुख्य अतिथि पद पर बोलते हुए कही। शनिवार को झंझारपुर नगर पंचायत के ओशो नगरी स्थित एक भवन में इसका आयोजन किया गया। समारोह का उद्घाटन डॉक्टर प्रेम मोहन मिश्रा, डॉक्टर रामानंद झा रमन, प्रोफेसर शिव कुमार प्रसाद, डॉक्टर नित्यानंद झा, मलयनाथ मिश्र मंडन सहित अन्य ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। मुख्य अतिथि पद पर बोलते हुए श्री मिश्र ने कहा कि पूरे देश में विभिन्न जगहों पर मैथिली भाषी लोग समारोह करते हैं, लेकिन उन समारोह से मिथिलांचल को कोई खास फायदा नहीं हो पाया। मैथिली शहरों से लुप्त होकर अब देहातों तक सिमट गई है, जिसे महाविद्यालय और विद्यालयों तक लाने की जरूरत है। कॉलेज संवाद एक आ से जे मैथिली के लेल माला पहिरे छथि घुमि घुमि कऽ तिनको कॉलेज में छै। हमरा ई बात समझ में ना आवे, कहलियो ना क्या बेर काल्हि डॉक्टर सर के कहलियो ना घेराव करब, खाली माला पहिरबै हमेशा पढ़बाक चाही। उपराष्ट्रपति अहाँ बजला चेन्नई में परसू मातृभाषा के माध्यम से पढ़ाई हो, पढ़ाई तो बादक बात छै। एखन जे उपलब्ध छै
मिथिला विश्वविद्यालय में 1 लाख विद्यार्थी पार्ट 1 में एडमिशन ले छे। हमरा हिसाब है कम से कम। झंझारपुर में भी छात्र संघ का चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। कहा जाता है कि झंझारपुर के विभिन्न महाविद्यालयों में चल रहे छात्र संघ चुनाव में छात्र छात्राओं की भागीदारी अहम रही। खासकर एक दूसरे पर कभी आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे, लेकिन कुल 29 में से 10 पदों के लिए चुनाव हुए। झंझारपुर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय अंतर्गत मिथिला महाविद्यालय छात्र संघ चुनाव में 30 छात्र छात्राओं ने नामांकन किया था। स्कूटनी में काउंसिल मेंबर के एक सदस्य का नामांकन हुआ रद्द। स्कूटनी के बाद 29 छात्र चुनाव मैदान में रह गए हैं। निर्वाची पदाधिकारी सह प्राचार्य केदारनाथ झा ने बताया कि स्कूटनी में काउंसिल मेंबर के एक सदस्य सुनील कुमार झा का आवेदन रद्द कर दिया गया। इसके अलावा सभी वैध पाए गए हैं। छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव एवं संयुक्त सचिव पद के लिए 4-4, कोषाध्यक्ष पद के लिए 3 तथा काउंसिल मेंबर के लिए 10 लोग मैदान में रह गए हैं, जिनका चुनाव हो रहा है। चुनाव अध्यक्ष पद के लिए विष्णु विज्ञान झा के साथ सबों ने आज शांतिपूर्वक चुनाव में भागीदारी निभाई। हालांकि झंझारपुर में चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। बड़े पदाधिकारी के निर्देशानुसार भैरव स्थान अररिया संग्राम RSS प्रभारी से विजय सफल बल से बुला लिया है और वोट कार्य अच्छा से चल रहा है। पूरी शांति व्यवस्था बनाए हुए हैं जी, पूरी व्यवस्था बनी हुई है। कितने बजे से सर एग्जाम से ये इलेक्शन शुरू हुआ? 8 बजे शुरू हुआ, 5 बजे खत्म। सुरक्षा की व्यवस्था पूरी व्यवस्था है, मजिस्ट्रेट लगे हुए हैं। तीन जो थाना है, लोकल थाना, सभी थाने से पुलिस बल है और पूरी जो नियमानुसार है इलेक्शन चल रहा है। चुनाव समय पर बिल्कुल समय एकदम ठीक 8 बजे से शुरू हुआ है ये 5 बजे तक चलेगा। कल काउंटिंग होनी है इसके महोदय और सरकार के इच्छा शक्ति पर में छात्र संघ चुनाव बहुत दिन पर हो रहा है, इसीलिए मैंने शांतिपूर्ण और स्वच्छ वातावरण में यहाँ चुनाव हो रहा है और लड़के भी बहुत उत्साहित हैं। जितना हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे जो इतने लड़के आएंगे, उससे अधिक लड़के इसमें उपस्थित हो रहे हैं और बहुत जोश से स्वच्छ वातावरण में मतदान कर रहे हैं। महसूस कर रही हूँ 40 इयर्स बाद इलेक्शन हो रहा है यहाँ पे। यहाँ के डेवलपमेंट के लिए हो रहा है। प्रोफेसर यहाँ पे नहीं अवेलेबल है, उसके लिए वोटिंग हो रही है यहाँ पे और सभी छात्र काफी जोर शोर से यहाँ पे पहुंचे हैं वोट करने के लिए।